जादुई 3 राखी। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में दिनेश अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। दिनेश की 3 बेटियां थी, रूपाली, आशा और गुंजन। राधा प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज से गुजर रही थी। उसका 9वां महीना चल रहा था। हाय, इस मनहूस के घर आते ही हमारे तो भाग्य ही फूट गए। इस आंगन में अपने पोते की किलकारी सुनने को तरस रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है पोते का मुंह देखे बिना ही ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहती हो माँ जी? बेटा बेटी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। चुप कर मनहूस, मुझसे जुबान लड़ा रही है। अरे हमारे जमाने में ब्याह कर आई होती तो पता चलता कैसे बेटी होने पर लोग अपने बेटों की दूसरी शादी करवा देते थे और पहली पत्नी को घर से निकाल फेंकते थे। शुक्र मना भगवान का कि तुझे अब तक इस घर में रहने को छत मिला हुआ है। और हाँ, इस बार अगर तुझे लड़की हुई तो सच में मैं तेरी छोरियों के साथ तुझे घर से निकाल फेंकूंगी और दिनेश की दूसरी शादी करवाऊंगी, समझी? हे भगवान, अब आप ही मुझे इस अनर्थ होने से बचा कर रखना, मेरी लाज रख लेना भगवान। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन, मुबारक हो, लड़का हुआ है। भगवान ने मेरी सुन ली। जल्दी से मेरे पोते को मेरी गोदी में दो, उसके लिए मैं बहुत तरसी हूँ। मेरे घर का चिराग आ गया, मेरा सूरज आ गया। आज से तेरा नाम सूरज है। पर राधा की तबीयत ज्यादा ही खराब है। इसे जल्दी से किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करा लो, वरना कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा उसको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे घर में पोता आया है, अब सब कुछ अच्छा होगा। दादी, मेरा भाई आया है, मुझे भी भाई को दिखाओ ना, मेरी गोदी में भी दो ना। चल भाग जा करम चली, मैं तुम मनहूस माँ बेटियों का साया अपने पोते पर नहीं पड़ने दूंगी। खबरदार जो मेरे पोते को हाथ में लगाया तो। दादी की डांट सुनकर तीनों बहनें अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ देखो ना, दादी भाई को मुझे देखने नहीं दे रही। माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ माँ उठो ना माँ। दादी दादी जल्दी आओ, देखो ना माँ को क्या हो गया। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? जरा अंदर जाकर देख, कलमुही क्यों शोर मचा रही है? मेरा पोता सो रहा है, देख तो क्या हुआ है। राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तीनों बहनें फूट फूट कर खूब रोती है, लेकिन उसकी दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने पोते को लेकर ही खुश हो रही थी। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। राधा के मरने के बाद दादी सूरज को तो खूब लाड प्यार करती है, लेकिन तीनों बहनों पर खूब अत्याचार करती है। उनसे घर के सारे काम करवाती है और उन्हें सूरज के पास भटकने तक नहीं देती। एक दिन रूपाली सूरज को खाना खिला रही थी, तभी दादी आ जाती है। अरे डायन, मेरे पोते को क्या खिला रही है? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पोते को छूने की? चल दूर हो जा यहाँ से और जाकर घर का काम कर। आजा मेरा बेटा, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। नहीं दादी, मुझे दीदी के हाथों से ही खाना अच्छा लगता है। इतना बोलकर सूरज वहाँ से चला जाता है और फिर रात में जब वो सोता है तो उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। पता नहीं इस जाये ने मेरे पोते के ऊपर कौन सा जादू कर दिया। पता नहीं खाने में क्या मिलाकर खिला दी मनहूस, जिससे मेरा पोता इतना बीमार पड़ गया। आज तो मैं इन तीनों को छोड़ूंगी नहीं। रूपाली, गुंजन, आशा, कहाँ मर गई तुम तीनों के तीनों? हाँ दादी। कमीनियों, क्या जादू किया मेरे पोते के ऊपर जिससे वो इतना बीमार पड़ गया? निकल जा मेरे घर से। डायन, तुम मेरे पोते को भी खा जाएगी। चल निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम लोगों की वजह से मेरा बेटा दिनेश का भी बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं तुम लोगों को और ज्यादा नहीं झेल सकती। दादी, हमें यूँ घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? और वैसे भी 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, मुझे भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। हम तीनों बहनें भी अपने भाई को राखी बांधेंगी और उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। सब समझती हूँ तुम लोगों की चालाकी,
मेरे पोते को बीमार करके तुम लोगों का दिल नहीं भरा जो उसे अब मारना चाहती हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम लोगों के लिए मेरे दरवाजे अब से सदा के लिए बंद है। निकल जाओ यहाँ से। फिर तीनों बहनें रोते रोते जंगल की तरफ निकल जाती है। दीदी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या हम इस बार रक्षाबंधन अपने भाई के साथ नहीं मना पाएंगे? ऐसा नहीं कहते छोटी, हम रक्षाबंधन जरूर मनाएंगे। वे लोग आपस में बात कर ही रही थी, तभी उधर से एक बूढ़ी औरत जा रही होती है और उन तीनों को अकेले जंगल में देख उनसे कहती है, लड़कियों, इस सुनसान जंगल में तुम लोग अकेली क्या कर रही हो? कुछ कर ही तो नहीं सकते अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्या हो गया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर सहायता करूंगी। फिर रूपाली उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर वो बूढ़ी औरत उनसे कहती है, घबराओ नहीं बच्चियों, मैं जादुई नगर से आई हूँ। ये लो राखी, ये 3 जादुई राखी है। इसे घर जाकर अपने भाई की कलाई पर बांध देना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो जाती है। राखी लेकर तीनों बहनें अपने घर वापस आती है। तब वो देखती है उसके भाई के साथ उसकी दादी की भी तबीयत बहुत खराब है। फिर तीनों बहनें सूरज को उठाती है। दीदी, आप आ गई। दादी बहुत बुरी है। दादी ने आपको घर से निकाल दिया। मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगा। भैया, ऐसा नहीं बोलते। दादी आपको बहुत प्यार करती है, इसलिए आपकी फिक्र करती है। भाई, आज रक्षाबंधन है, अपनी कलाई आगे करो। ये लो, ये राखी हमेशा आपको हर संकट से बचाएगा। और फिर तीनों बहनें एक एक कर सूरज की कलाई पर राखी बांधती है। राखी बांधते ही सूरज एकदम ठीक हो जाता है और उसकी दादी की तबीयत भी ठीक हो जाती है। उस जादुई राखी से बहुत सारे रुपए पैसों की बरसात होने लगती है। कुछ ही पलों में उनके घरों में रुपयों का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर दादी आश्चर्यचकित रह जाती है और उनसे पूछती है। फिर वो तीनों अपनी दादी को सारी घटना बताती है। ये सब सुनकर दादी को अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो बच्चियों, मैं बहुत गलत थी। मैंने हमेशा बेटा बेटी में फर्क किया, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है। आज अगर तुम लोग नहीं आती तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। तुम लोग वाकई इस घर की लक्ष्मी हो। इतना बोलकर दादी चारों बच्चों को गले से लगा लेती है और फिर बहुत ही धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। और उस दिन के बाद से दादी चारों बच्चों को एक समान प्यार देती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।